हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, कैस्ट्रॉल इंडिया की फाइनेंशियल ईयर 2023 की सेकेंड क्वार्टर की रिजल्ट आउट हो चुकी है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने सितंबर 2022 की क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इंप्रूव हुई है एंड कहाँ कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है। और कंपनी की फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और समझेंगे कि क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। एंड उसके साथ साथ हम लोग कंपनी की टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, अगर इस कंपनी की बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो दिस कंपनी इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग ऑफ ऑटोमोटिव एंड इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट्स एंड रिलेटेड सर्विसेज। एंड आई गेस ये आप लोगों को भी पता है कि ये कंपनी इंजन ऑयल, कूलेंट, ये सब कुछ मैन्युफैक्चर करती है। ये कंपनी बोथ बीएससी एंड एनएससी में लिस्टेड है। तो अभी अगर इस कंपनी की कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में बात करें तो 11,895 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप, 14.7 की पी है, 67.5% है कंपनी की आरओसी एंड 49.6% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स के रिटर्न अप्रॉक्सीमेटली 13% है एंड लास्ट 3 साल की सेल्स ग्रोथ 2.4% के आसपास निकल के आ रही है, जो कि 3 साल की कंपैरिजन में कम है। कंपनी अभी अपनी बुक वैल्यू से बहुत ही ज़्यादा ऊपर ट्रेड कर रही है। डिविडेंड यील्ड 2.49% है एंड फेस वैल्यू 5 रुपए की है। तो अभी अगर इस कंपनी की सितंबर क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर 2022 की क्वार्टर की अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स दिया हुआ है वो सब करोड़्स में है। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग कंपनी की इनकम चेक करते हैं। तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 1140 करोड़ की इनकम जनरेट किया है। और अगर ये जून 2022 की क्वार्टर एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 1255 करोड़ की इनकम जनरेट किया था एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 1082 करोड़ की इनकम। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी की जो इनकम ग्रोथ है वो ऑलमोस्ट फ्लैट निकल के आ रही है एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की इनकम ग्रोथ नेगेटिव में जा चुकी है। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 187 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया है। जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 206 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया था एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 186 करोड़ की प्रॉफिट। तो अगेन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो इनकम ग्रोथ की तरह फ्लैट निकल के आ रही है एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ग्रोथ नेगेटिव में जा चुकी है। तो अभी अगर इस कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन के बारे में डिस्कस करें तो कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन की ग्रोथ है वो बोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे फ्लैट निकल के आ रही है। मतलब सितंबर 2021 की क्वार्टर में जितना प्रॉफिट मार्जिन था कंपनी का उतना ही आज भी है एंड जून 2022 की क्वार्टर में भी उतना ही था, अप्रॉक्सीमेटली आसपास ही निकल के आ रही है हर एक क्वार्टर की प्रॉफिट मार्जिन। और रही बात कंपनी की ईपीएस की, तो कंपनी की जो ईपीएस की ग्रोथ है वो कंपनी की प्रॉफिट एंड इनकम ग्रोथ की तरह निकल के आ रही है। मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे फ्लैट ग्रोथ एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नेगेटिव में। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी की जो मैक्सिमम ग्रोथ है वो फ्लैट निकल के आ रही है एंड बाकी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की इनकम ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ एंड ईपीएस ग्रोथ नेगेटिव में जा चुकी है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो सितंबर क्वार्टरली की जो रिजल्ट है ओवरऑल वो स्लाइटली ऑन दी वीकर साइड पे ही निकल के आ रही है क्योंकि कंपनी की जो ओवरऑल ग्रोथ है वो जीरो है। तो अभी अगर इस कंपनी की बैलेंस शीट की हेल्थ के बारे में डिस्कस करें तो गाइस, अगर इस कंपनी की बैलेंस शीट को आप लोग ध्यान से देखोगे तो आप लोगों को कुछ अजीब चीज़ें इस कंपनी की बैलेंस शीट में दिख जाएगा एंड वो यही है कि यहाँ पे मार्च की जगह दिसंबर लिखा हुआ है एंड यहाँ पे सितंबर की जगह पे जून लिखा हुआ है। एंड ये इसीलिए है क्योंकि कंपनी की जो ईयर एंड है वो दिसंबर में होती है ना कि मार्च में। तो अगर हाफ ईयरली बेसिस पे देखा जाए तो कंपनी की रिजर्व के साथ साथ डेट भी इंक्रीज हुई है, लेकिन अगर देखा जाए तो रिजर्व कई गुना ज़्यादा इंक्रीज हुई है कंपेयर टू कंपनी की डेट।
मतलब बैलेंस शीट की हेल्थ इंप्रूव हुई है ऑन हाफ ईयरली बेसिस। एंड अगर ओवरऑल भी देखा जाए तो डेट की कंपैरिजन में अप्रॉक्सीमेटली 650 गुना पॉजिटिव रिजर्व मौजूद है कंपनी के पास। तो ओवरऑल जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो बहुत ही ज़बरदस्त निकल के आ रही है। एंड उसके साथ साथ ये एक ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी भी है। तो अभी अगर इस कंपनी की कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो डिटोरिएट हुई है इन फाइनेंशियल ईयर 2021। तो FY 2020 में कंपनी के पास पॉजिटिव 128 करोड़ की कैश फ्लोज मौजूद थी, जो कि अभी डिटोरिएट होकर नेगेटिव 10 करोड़ की हो चुकी है। तो ओवरऑल जो कैश फ्लोज की कंडीशन है वो वीकर साइड पे ही निकल के आ रही है। और रही बात कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो गाइस सितंबर क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न आप लोगों के सामने है। तो सितंबर की क्वार्टर में प्रमोटर्स की होल्डिंग अनचेंज्ड है, एफआईआईज ने बाइंग करी है एंड डीआईआईज ने सेलिंग। और अगर एंड ऑफ द क्वार्टर देखा जाए तो पब्लिक से माल उठाया गया है। तो गाइस अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि क्या आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो देखो गाइस बात सिंपल है, ये कंपनी जो है वो बिजनेस वाइज बहुत ही ज़बरदस्त है। हर एक बच्चा इस कंपनी के बारे में जानते हैं इंडिया में। एंड ये अपनी फील्ड की वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है, मतलब लुब्रिकेंट्स, ऑटोमोटिव एंड इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट्स की फील्ड में ये वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है इंडिया में। तो आप लोग डेफिनेटली इस कंपनी में पैसा लगा सकते हो। बट सितंबर क्वार्टर की जो रिजल्ट है वो वीकर साइड पे ही निकल के आई है। तो ऐसे में मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि सिंपली अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है तो ही इस कंपनी में पैसा लगाना, अदरवाइज सिंपली अवॉइड इट। अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है कि ये कंपनी आगे चल के बहुत ही बढ़िया रिकवरी दिखा सकती है, तो फिर से बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट एंड प्रॉफिट ग्रोथ दिखा सकती है, तो ही इस कंपनी में पैसा लगाना, अदरवाइज सिर्फ और सिर्फ अवॉइड दिस कंपनी। एंड ये मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स लगे ही रहते हैं। हो सकता है सितंबर क्वार्टर की जो रिजल्ट है वो स्लाइटली कम, मतलब स्लाइटली वीक आ गई, तो क्या करें, दिसंबर क्वार्टर में फिर से ये कंपनी बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करेगी। तो अगर ये भरोसा है इस कंपनी के ऊपर तो ही पैसा लगाना, अदरवाइज सिंपली अवॉइड इट। तो गाइस अभी अगर इस कंपनी की टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं NSE के डेली चार्ट पे। तो गाइस सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि कंपनी में अभी चल के आ रहा है। तो गाइस कंपनी अभी अपनी 200 की मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रही है, मतलब कंपनी अभी ऑफिशियली तो अप ट्रेंड में है, लेकिन ड्यू टू वीक रिजल्ट ऑफ सितंबर 2022 की क्वार्टर आज के दिन इस कंपनी में बहुत ही भारी मात्रा में सेलिंग हुई है। एंड इसी सेलिंग के चलते आज ये कंपनी अप्रॉक्सीमेटली 3.38% डाउन थी। तो ऐसे में जिनकी भी होल्डिंग इस कंपनी में ऑलरेडी है उन लोगों को मैं यही सजेस्ट करूंगा कि सिंपली आप लोग अप्रॉक्सीमेटली 108 रुपये से लेके 110 रुपये के बीच में एक स्टॉप लॉस लगा के रख दो। एंड ये मैं इसीलिए सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि अगर ये कंपनी बाई चांस अपने 200 की मूविंग एवरेज से स्लिप कर जाती है तो आप लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा एंड आप लोग ज़्यादा लॉस होने के हाथ से बच जाओगे। क्योंकि 200 की मूविंग एवरेज से स्लिप करते ही ये कंपनी ऑफिशियली डाउन ट्रेंड में चली जाएगी। एंड ऑफिशियली डाउन ट्रेंड में जाने के बाद ये कंपनी कहाँ तक की फॉल शो करेगी वो कोई नहीं बता सकता। तो सिंपली इट्स बेटर टू बी सेफ देन सॉरी, इसलिए मैं यही सजेस्ट कर रहा हूँ कि स्टॉप लॉस लगा के रख दो। आप लोगों का मतलब अगर नीचे गिरती भी है तो आप लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा एंड आप लोग ज़्यादा लॉस होने के हाथ से बच जाओगे। बाकी स्टॉप लॉस लगाना है या नहीं ये एंटायरली सब्जेक्टिव है। तो अभी अगर इस कंपनी में फ्रेश एंट्रीज के बारे में बात करें तो मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि ये कंपनी स्विंग ट्रेडर्स के लिए नहीं है। कोई कंपनी बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल हो रखा है, कहीं पर भी ये कंपनी हाई बना देती है, कहीं पर भी ये कंपनी लो बना देती है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये कंपनी कोई भी प्रॉपर एक लेवल या तो फिर एक प्राइस रेंज की रेजिस्टेंस या तो फिर सपोर्ट को रिस्पेक्ट नहीं करती है। तो ऐसे में ये सब कंपनी में स्विंग ट्रेड लेना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि आप लोगों को प्रॉपर रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट का कोई आइडिया नहीं रहता है। कहीं से भी ये कंपनी रेजिस्टेंस फेस करती है एंड कहीं से भी कंपनी सपोर्ट ले लेती है। तो अगर आप लोग एक स्विंग ट्रेडर हो तो सिंपली स्टे अवे फ्रॉम दिस काइंड ऑफ स्टॉक्स। और रही बात शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की, तो उन लोगों को मैं यही बोलूँगा सिंपली कंपनी जहाँ तक गिर रही है वहाँ तक गिरने दो, उसके बाद ही इस कंपनी में फ्रेश एंट्री प्लान करना। और
शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को मैं यही बोलूँगा, अगर ये कंपनी बाई चांस अपनी 200 मूविंग एवरेज से स्लिप कर जाती है इसी सेलिंग प्रेशर के चलते, तो सिंपली एंट्री मत लेना। जब ये कंपनी फिर से अपनी 200 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग करेगी उसके बाद ही फिर फ्रेश एंट्री प्लान करना इस कंपनी में। बाकी लॉन्ग टर्म अगर आप लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आप लोग 200 मूविंग एवरेज के नीचे भी एंट्री प्लानिंग कर सकते हो फॉर लॉन्ग टर्म। आप लोग एटलीस्ट 5 से 10 साल के लिए होल्ड करोगे या तो फिर उससे भी ज़्यादा टाइम के लिए होल्ड करोगे तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इवन इनफैक्ट जितना नीचे आप लोगों का एंट्री होगा उतना ही आप लोगों के लिए एंड आप लोगों के फ्यूचर रिटर्न के लिए बढ़िया होगा। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर भी मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन 1-on-1 कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।